अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टर्बो का स्टेबलाइज़र है और ये रेगुलेटर स्टेबलाइज़र था कि इसमें रेगुलेटर भी था और इसमें 3 रिले भी लगे हुए थे। तो असल में इसका रेगुलेटर ख़राब हो गया था, तो हमारे यहाँ पर ये नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, इसमें एक रिले मैंने इज़ाफ़ी लगा दिया और वो रिले जो है मेन चेंज करने के साथ काम करेगी। तो ये छोटी सी सर्किट जो लगाई है, ये मैंने मेन चेंज रिले के लिए लगाई है। तो इसमें कुछ लुपें निकली हुई थी, उन लुपों को मैंने काट के जहाँ पर मुझे वोल्ट सही लगे मैंने वो रिले लगा दिया उसमें मेन चेंज के हिसाब से। तो इसमें एक लूप था 50 वोल्ट का, ठीक है, और एक लूप था 80 वोल्ट का, ठीक है, और एक लूप था इसमें 150 वोल्ट का, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ लूपें इसमें काटी और कुछ इसमें लगा दी। तो ये पहले 80 वोल्ट से 3 रिले काम करते हैं। जैसे मेन चेंज की वाइंडिंग होती है, तो 80 वोल्ट से ये 3 रिले काम करते हैं आउटपुट के लिए। और उसके बाद जैसे ही ये जैसा कि ये देख रहे हैं, ये लूप मैंने काट दी है, तो ये मेरे काम की नहीं थी, तो जो मुझे मेरे काम के थे मैंने वो रिले में लगा दिए। तो जैसे ही 80 वोल्ट से इनपुट वोल्ट बढ़ेंगे और तकरीबन 150-160 तक आएंगे, तो ये मेन चेंज वाला रिले काम करेगा। उसके बाद 3 रिले आउटपुट में काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने जैसे ही लगाया 220 में, तो अभी मैं आपको इनपुट और आउटपुट के वोल्ट चेक करा रहा हूँ। ये इसका जैसे कि रेगुलेटर लगा हुआ था और ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो इसीलिए हमारे शहर में एक चीज़ अगर ना मिले तो उसका तो हल निकालना है। तो उसका हल यही था कि मैंने यहाँ पर एक रिले मेन चेंज लगा के काम करा दिया। अभी छोटा मीटर जो है इनपुट का है और बड़ा मीटर आउटपुट का है। तो जैसे ही इनपुट वोल्ट आप देख रहे हैं, मैं कम कर रहा हूँ और आउटपुट वोल्ट बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही मेन चेंज रिले काम करेगा, उसके बाद दोबारा ही 2 रिले काम करेंगे और ये मेन चेंज रिले ने काम किया, इसके बाद एक रिले और ये दूसरा रिले काम करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा हल है इसका। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काफ़ी जगहों पर ऐसे स्टेबलाइज़र होते हैं जिसमें ये रेगुलेटर अगर नहीं मिलते तो उसको मजबूरन किसी हालत में चलाना होता है हमें। और वैसे तो अगर हम इसको कर देते, जो रेगुलेटर में एक लूप होती है जो 130 वोल्ट से काम करती है, तो वो लगा देते तो उसमें हमने मेन चेंज लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने मेन चेंज इसलिए लगाया कि वहाँ पर वोल्ट बहुत कम होते हैं, तकरीबन 70 से 80 वोल्ट होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये रिले लगाया है मेन चेंज का। और ये सर्किट मैंने लगाई है मेन चेंज रिले को ऑपरेट करने के लिए। सर्किट के अलावा जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर मैंने लगाया है 9/9 का। ये ट्रांसफार्मर जो है इससे एक रिले वाली छोटी सी सर्किट को ऑपरेट कर रहा है और फिर रिले उससे काम करता है। ये जो है ये ब्रेकर की तार है, ये रिले को कॉमन में हमने लगाई है और जो बड़ा रिले उसके कॉमन में लगाई है। और जो इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसा कि ये ब्रिज सप्लाई है, इससे वोल्ट निकल कर ये जो बड़ा रिले मेन चेंज का लगाया है उसको वोल्ट मिल रहे हैं और इसी से ही बाकी 3 रिले को वोल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि ये देख रहे हैं, ये वोल्ट जाकर 3 रिले में जाकर लग रहे हैं। और जो सर्किट लगी हुई है रेमको के टाइप सर्किट लगी हुई है, वो ये सर्किट जो है ये 3 रिले को ऑपरेट करने के लिए लगी हुई है। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है और बिल्कुल 80 वोल्ट से परफेक्ट काम करता है। और ये 3 रिले पहले ये 3 रिले काम करते हैं, जब मेन चेंज वाला रिले काम करता है उसके बाद 2 रिले दोबारा यही काम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमन कर दिया करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।